अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, यूं लग रहा है जैसे पिछले चंद हफ्तों से मुस्लिम लीग नून और इनके हामी हलकों की तरफ से जो बयानियां मुसलसल बनाया जा रहा था, अब इसका जवाब भी आना शुरू हो गया है। और दिलचस्प बात यह है कि यह जवाब भी खामोशी से नहीं बल्कि खुलकर दिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ताकतवर हलकों के करीब समझे जाने वाले लोग भी खुलकर मईशत के ऊपर और हुकूमती फैसलों के ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं। क्योंकि अगर सब कुछ वाकया ही कंट्रोल में होता तो फिर इतनी बेचैनी क्यों दिखाई जा रही है। सबसे पहले एक बात मुसलसल कही गई कि मौजूदा माशी पॉलिसियां बुरी तरह नाकाम हो रही हैं। फिर इसके बाद यह तासुर दिया गया कि असल मसला यह है कि शहबाज शरीफ के पास अपनी माशी टीम मौजूद नहीं है, और ये इशारे सीधे मौजूदा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तरफ से थे। अब ये कोई राज तो है नहीं कि इन्हें कौन लेकर आया, किसने सपोर्ट किया, किन हलकों ने इनके नाम के ऊपर इत्तेफाक किया और किन लोगों के इंटरव्यूज के बाद इन्हें इस अहम तरीन ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। जाहिर है वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है। ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आए हैं, और अब अगर ये मुस्लिम लीग नून के ऊपर इनकी माशी कारकर्दगी के ऊपर तनकीद करते हैं तो ये तनकीद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होगी। नाज़रीन, इसके अलावा एक और कहानी सामने आना शुरू हुई 28वीं तरमीम, और साथ ही ये खबरें भी गर्दिश करने लगी कि पीपल्स पार्टी को एक बड़ी सियासी ऑफर दी गई है। कहा गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को दोबारा वजारत खारजा दी जा सकती है, और इसके नतीजे में इसहाक डार को वापस वजारत खजाना में लाया जा सकता है। अब जब ये खबरें आई तो बहुत से लोगों ने समझा कि शायद हुकूमत के अंदर कोई बड़ी तब्दीली तैयार हो रही है। फिर बजट के मुतल्लक मीटिंग्स और अंदर की खबरें भी सामने आने लगी। जब ये तासुर मजबूत हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा पक रहा है, लेकिन अब जरा रुक कर दूसरी तरफ भी देखिए। दी न्यूज के सीनियर माशी रिपोर्टर महताब हैदर ने ऐसी खबर दी है जिसने सारी बहस का रुख बदल दिया है। इनके मुताबिक ताकतवर हलकों की मुकम्मल सपोर्ट अब भी मोहम्मद औरंगजेब के साथ मौजूद है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यह भी कहा गया कि अगला बजट भी वही पेश करेंगे और पार्लियामेंट से आराम से मंजूर भी करवा लिया जाएगा। अब इस खबर ने बहुत सी क्यासराइयों को तकरीबन खत्म कर दिया है, क्योंकि इसका सीधा मतलब यही बनता है कि इसहाक डार को वजीर खजाना बनाया जाएगा, तो कम से कम अभी ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन असल सवाल अब यहाँ पैदा ये होता है कि अगर मईशत वाकया ही इतनी अच्छी चल रही है तो फिर खुद वो लोग क्यों खुलकर तनकीद कर रहे हैं जो इसी निज़ाम के करीब समझे जाते हैं, या फिर वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब समझे जाते हैं। जरा इस पहलू को गौर से देखिए। मोहसिन नकवी के ग्रुप को ही ले लीजिए। इस ग्रुप में गोहर एजाज जैसे लोग शामिल रहे हैं जो अनवारुल हक काकड़ की काबीना में वफाकी वजीर थे। फिर SM तनवीर जैसे बड़े कारोबारी नाम भी सामने आए जो निगरान सेटअप में मोहसिन नकवी के साथ रहे हैं। अब यही SM तनवीर जो मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में बैठकर कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर तकरीबन बंद हो चुका है और इससे जुड़ी 80% इंडस्ट्री मुतासर हो रही है। और अब यहाँ एक लम्हे के लिए आप रुक कर सोचें, ये बात अगर अपोजिशन करती तो फौरन कहा जाता कि हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन जब यही बातें वो लोग कहें जो खुद इस निज़ाम के करीब समझे जाते हों तो फिर मामला मुख्तलिफ हो जाता है। फिर लोगों को महसूस होता है कि शायद वाकया ही अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। यही वजह है कि अब ये तासुर तेजी से फैल रहा है कि आने वाले दिनों में सियासी और माशी हालात मजीद खराब होने वाले हैं। इसी दौरान रात को कामरान खान ने भी 28वीं तरमीम के हवाले से खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहे जितना मर्जी इनकार करती रहे, लेकिन तकरीबन सबको अंदाजा है कि कुछ न कुछ बड़ी आईनी तब्दीली जरूर तैयार की जा रही है। और यहाँ मोहम्मद मालिक ने एक ऐसा नुक्ता उठाया है जिसने पूरी तस्वीर को मजीद वाजिया कर दिया है। उन्होंने कहा कि 26वीं, 27वीं और अब 28वीं तरमीम को अलग अलग देखने की बजाय एक ही मुसलसल आईनी पैकेज समझना चाहिए। कुछ चीजें पहले मरहले में मुकम्मल हुई,
कुछ बाद में, और जो बाकी रह गई थी अब वो मुकम्मल की जा रही हैं। यानी अगर कोई ये कहे कि ये सब एक ही बड़ी आईनी तब्दीली के मुख्तलिफ हिस्से हैं तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। अब जरा सियासी मैदान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त महंगाई और मौजूदा माशी सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जा रही है। अब ये अलग बात है कि वो इस बयानिए को अवाम तक कितनी मौसर आवाज में पहुंचाती है, लेकिन एहतजाजी सियासत की तैयारी जरूर हो रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जुमे के रोज मुल्क भर में प्रेस क्लबों के सामने एहतजाज की कॉल दी है। जुनैद अकबर ने वाज़िया तौर के ऊपर कहा है कि ये एहतजाज नाइंसाफी, फस्तायत के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ होगा, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये एक टोकन एहतजाज होगा, यानी चंद घंटों की सरगर्मी, इसके बाद लोग मुंतशर हो जाएंगे। लेकिन असल सवाल यहाँ भी वही है। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करना तो आसान है क्योंकि वहाँ तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत मौजूद है। असल इम्तहान पंजाब है। क्या पंजाब के मुख्तलिफ अजला में लोग निकलेंगे? क्या वहाँ एहतजाज होने दिया जाएगा? क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ पंजाब में एहतजाज करवाने में कामयाब हो गई तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सियासी कामयाबी का सिग्नल होगा। अब आते हैं अदलिया की तरफ, जहां हालात पहले ही शदीद तनकीद की जद में हैं। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के आने के बाद मुसलसल ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जिन पर सवालात उठ रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोखर ने तो यहां तक कहा है कि अदलिया अब वजारत कानून के मातहत एक अदारा बनती जा रही है। हकीकत यह है कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी के हवाले से अवामी सतह के ऊपर शदीद खदशात पैदा हुए हैं और अब ताज़ा मामला सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन का सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहाफ़ियों के लिए मखसूस कमरा खाली करवाने की हदायत दी गई हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहाफ़ियों के लिए एक मखसूस कमरा होता है, अब इसको खाली करवाया जा रहा है। पहले सहाफ़ियों की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, फिर मुल्क भर की सहाफ़ती तंजीमों ने इजहार यकजहती किया, लेकिन अब रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से बाकायदा रीलोकेशन के नाम के ऊपर कमरा खाली करवाने का अमल शुरू हो चुका है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर अदलिया खुद अपने अंदर आज़ादी का माहौल बरकरार नहीं रख सकती, अगर सहाफ़ियों को भी अदालत की इमारत से बाहर किया जा रहा है, तो फिर आम आदमी इंसाफ के अदारों के ऊपर एतमाद कैसे करे? वक्त बदलते रहते हैं, ओहदे बदलते रहते हैं, लेकिन सहाफ़ी हमेशा जिंदा रहते हैं। इफ्तिखार चौधरी के दौर को याद कीजिए, वो तहरीक कैसे बनी, किसने चलाई और किस तरह पूरा माहौल बदल गया। तो नाजरीन, ये थी अब तक की तमाम बड़ी अपडेट्स। आने वाले दिन बज़ाहिर बहुत अहम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सियासी मैदान से लेकर मईशत, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट तक हर तरफ कुछ ना कुछ बदलता महसूस हो रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।